Afternoon, ma'am. Okay, fine. So in the last class we discussed tree and binary tree. Today I'm going to discuss spanning tree. Okay, anyone in the class who can describe what is spanning tree? कोई बता सकता है स्पैनिंग ट्री? कुछ याद है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये कोर्स कर चुके हैं. एनीवन? It's a ma'am in which it covers minimum number of edges and all the vertices. Minimum number of edges and all the vertices. Okay. And it does not form a closed circuit. So अगर ट्री की बात करेंगे तो वो तो क्लोज सर्किट वैसे भी नहीं बनाता. ट्री में तो सर्किट होता ही नहीं है. Yes, ma'am. तो अगर स्पैनिंग ट्री की बात करें, आपने काफी हद तक सही बताया, लेकिन अगर आप स्पैनिंग ट्री, so a tree is said to be spanning tree of a connected graph G if T is a subgraph G. T is a subgraph of G. Okay, fine. Contains all vertices. बस contains all vertices of G. ये है important चीज. A tree T is said to be a spanning tree of a connected graph G if T is a subgraph of G contains all vertices of G. Fine. मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, ये देखते हैं. ये ग्राफ है, ठीक है. मैं कुछ इसके वर्ड नेम लिखती हूँ एजेस में. B1, B2, B3, C1, C2, C3, B6, और this is C3. This is B5. This is C8. This is C6. This is B4. This is C5. Okay. There's a one graph G. ये ग्राफ है G. Okay, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पैनिंग ट्री, ध्यान से सुनिएगा. Since spanning tree or the largest trees, देखिए, if I'm talking about any graph G, एक ग्राफ G में बहुत सारे ट्रीज हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल है. ये बात तो एक स्पैनिंग ट्री में, इन अ ग्राफ इट मे बी इट कंसिस्ट ऑफ मेनी नंबर ऑफ ट्रीज तो बहुत सारे पॉसिबल है. ठीक, हमें क्या करना है कि ऐसा एक ट्री टी सेट टू बी स्पैनिंग ट्री, हम वो एक ग्राफ में से वो एक ट्री उठाना है जिसको हम स्पैनिंग ट्री बोलेंगे बाद में, जो कि सब ग्राफ हो उसका, एंड कंटेन्स ऑल वर्टिसेस ऑफ जी. क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ जिस पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है, तो ये और ये, ठीक, प्लीज स्क्रीन पे देखते रहिए, ये अपने आप में एक ट्री है, ठीक है, ये भी ट्री है C1, B1, C2 से मिलकर जो है, लेकिन सॉरी ये तीन जो वर्टिसेस हैं, बट दिस इज ओनली ट्री. वी आर इंटरेस्टेड इन स्पैनिंग ट्री. सो क्योंकि हमने ये कहा कि स्पैनिंग ट्री में ऑल वर्टिसेस ऑफ जी प्रेजेंट रहते हैं, तो उसमें सिंस स्पैनिंग ट्री और द लार्जेस्ट ट्रीज. क्यों लार्जेस्ट ट्रीज? क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इसमें होंगे. क्यों होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल वर्टिसेस. सो ऑल वर्टिसेस को इंक्लूड करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होंगे. So since spanning tree are the largest tree among all trees in G, it is also called, हम spanning tree को maximal tree, subgraph और maximal tree भी बोलेंगे. maximal tree of G. ठीक है. It is to be noted that a spanning tree is defined only for a connected graph. Spanning tree हमेशा connected graph के लिए ही define होगा. एक ये important बात है. Because a tree is always connected, क्योंकि ट्री तो हमेशा कनेक्टेड होता है. एंड इन डिसकनेक्टेड ग्राफ, अगर आपके पास सपोज डिसकनेक्टेड ग्राफ है, सो
in disconnected graph of n vertices we cannot find a connected subgraph with n vertices. ये तो आप मानते हैं. सपोज आपके पास में एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें कि n वर्टिसेस है. सपोज ऐसे ही मान लीजिए, ये इसमें मैं इसको एक और इंक्लूड करती हूँ, ये पूरा का पूरा G है, ठीक है, ये और दिस वन. तो दिस ग्राफ हैज, दिस ग्राफ इज दिस, ये पूरा जो आपका ये जो एरिया, ये जो है, ये अपने आप में एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है G विच हैज टू कंपोनेंट. फाइन. सो यार अभी अभी आपको कोई भी फ्यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, ठीक है, डोंट हेजिटेट. सो इट इज नोटेड स्पैनिंग ट्री इज डिफाइंड ओनली फॉर अ कनेक्टेड ग्राफ. अगर आप डिस्कनेक्टेड ग्राफ लेते हैं तो आपको पता है कि आप अगर आपको ऐसा कोई ट्री लेना है जिसमें सारे वर्टिसेस पॉसिबल हो, तो ये तो आप इसको इंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, इस वजह से. सो इट इज टू बी नोटेड दैट अ स्पैनिंग ट्री इज डिफाइंड ओनली फॉर अ कनेक्टेड ग्राफ बिकॉज अ ट्री इज ऑलवेज कनेक्टेड एंड इन डिस्कनेक्टेड ग्राफ ऑफ n वर्टिसेस. क्योंकि आप अगर कोई डिस्कनेक्टेड ग्राफ, सपोज यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे आई थिंक 7 या 8 वर्टिसेस हैं, 9 वर्टिसेस होंगे ना अब यहाँ पर, इंक्लूडिंग दीज टू ऑल्सो. सो disconnected graph of n vertices we cannot find a connected subgraph with n vertices. क्योंकि हमें एक ऐसा सबग्राफ लेना है जिसमें सारे वर्टिसेस इंक्लूड हो, तो कनेक्टेड तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि अपने आप में डिस्कनेक्टेड हो गया. सो ईच कंपोनेंट ऑफ डिस्कनेक्टेड सबग्राफ, ध्यान से सुनिएगा, ईच कंपोनेंट ऑफ दी, एक तो कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है, ईच कंपोनेंट ऑफ अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ हाउएवर डज हैव अ स्पैनिंग ट्री. अपने आप में ये अपना एक स्पैनिंग ट्री हो गया, इसका अपना एक स्पैनिंग ट्री हो गया. हैव अ स्पैनिंग ट्री, thus a connected graph, thus a disconnected graph with k component has a spanning forest consisting of k spanning tree. देखिए क्या होगा, वैसे तो कनेक्टेड ग्राफ होना जरूरी है एक स्पैनिंग ट्री के लिए. इफ यू आर हैविंग disconnected graph and it has some components called k, then each component of a disconnected graph subgraph does have a spanning tree. इस ये मान लो आप अपना इसको एक सब ग्राफ ये है, एक सब ग्राफ ये है, इसका अपना एक स्पैनिंग ट्री, ऑब्वियसली ये तो है ही एक स्पैनिंग ट्री इसके ले लिया और यहां से भी हम एक स्पैनिंग ट्री निकाल लेंगे. ट्री तो क्या है अपने आप में, हैज a disconnected graph subgraph however does have a spanning tree. Thus a disconnected graph with k components has a spanning forest consisting of k spanning tree. एक, क्योंकि अगर मान लो इसके दो कंपोनेंट है तो एक स्पैनिंग ट्री यहाँ होगा और एक स्पैनिंग ट्री यहाँ होगा, तो दो स्पैनिंग ट्रीज यहाँ पर होंगे और ये अपने आप में ये 1 और 2 मिलके जो होंगे स्पैनिंग फॉरेस्ट बनाएंगे. Finding a spanning tree of a connected graph G is simple. If G has no circuit, it is own spanning tree. अगर G में कोई भी सर्किट नहीं है तो वो अपने आप में एक स्पैनिंग ट्री हो जाएगा, लाइक दिस वन. ये आप देख सकते हो कोई सर्किट नहीं है तो ये क्या है, अपने आप में स्पैनिंग. यही ग्राफ, सपोज आपको मैंने ये ग्राफ दिया होता, भूल जाइए सारी इस ग्राफ को, ये ग्राफ मैंने अगर आपको गिवन था तो ये अपने आप में क्या होगा, स्पैनिंग ट्री. ये ग्राफ ही अपने आप में एक स्पैनिंग ट्री हो जाता है, सपोज टी से डिनोट करते हैं, ठीक है. सो कोई सर्किट नहीं है तो ये अपने आप में स्पैनिंग ट्री है. अच्छा, एक रिजल्ट है कि ईच एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज एटलीस्ट वन स्पैनिंग ट्री. एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज एटलीस्ट स्पैनिंग ट्री. एक स्पैनिंग ट्री जरूर होगा हर एक कनेक्टेड ग्राफ में, ये तो होगा ही, क्योंकि एन एज इन ए स्पैनिंग ट्री इज कॉल्ड ए ब्रांच ऑफ टी. अच्छा चलिए अब हम ब्रांच ऑफ कॉर्ड्स की बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. मैं इसको फिर से बनाती हूँ उस डायग्राम को. ये क्या कर दिया मैंने, शिट, ओ ये तो गलत बन गया.
ये ग्राफ है जी, ठीक है। अब मैं इसमें से स्पैनिंग ट्री, एक ग्राफ में बहुत सारे स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं, मैं एक स्पैनिंग ट्री यहाँ से कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं उसको डार्क करूंगी, आप उसको देखते चले जाइएगा। मेरा टारगेट क्या है कि मुझे ऐसा ग्राफ चूज करना है जो सारे वर्टिसेस को कवर करता हो, ठीक है। तो मैं देखिए बना रही हूँ, ये लिया मैंने, ये लिया, जहां जहां मेरे वो चलेगा पेन उसको फॉलो करते रहिएगा। फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर मैंने ये ले लिया। मेरा टारगेट सिर्फ सारे वर्टिसेस कवर करना है। बहुत सारे स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं, मैं कोई पर्टिकुलर एक उठा रही हूँ। और आप ये भी जानते हैं कि ट्री है तो सर्किट तो लेंगे ही नहीं। दिस इज स्पैनिंग ट्री, देख लीजिए जरा, फिर से मैं कवर कर रही हूँ, यहां से गए, देख लीजिए कोई भी सर्किट, ये जो है कोई सर्किट तो नहीं मिला। फाइन, ठीक। तो ये जो डार्क वाला पोर्शन है गोल्ड लाइंस के साथ जो है, दीज और दिस जो सारे, दिस ग्राफ हैज अ स्पैनिंग ट्री। और आप देख सकते हो कि ये स्पैनिंग ट्री है, इट कवर्स ऑल द वर्टिसेस। हम वर्टिसेस में इंटरेस्टेड हैं, हमें एजेस से कोई मतलब नहीं है। पर ये बात है कि अगर हम ये जो स्पैनिंग ट्री लेंगे, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होंगे, पॉसिबल है। अब ये तो बात है कि एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज एटलीस्ट स्पैनिंग ट्री, वन स्पैनिंग ट्री। एक स्पैनिंग ट्री तो हर एक ग्राफ में होगा ही होगा, ठीक है। एंड एज इन ए स्पैनिंग ट्री इज कॉल्ड, जो एज, अब ध्यान से सुनिएगा, एन एज इन अ स्पैनिंग ट्री, जो एज स्पैनिंग ट्री में लाई करेंगे उनको बोलेंगे ब्रांच, कॉल्ड अ ब्रांच ऑफ ट्री, ब्रांच ऑफ स्पैनिंग ट्री, ओके। और जो स्पैनिंग ट्री, जो एजेस इस स्पैनिंग ट्री में लाई नहीं करेंगे, दीज आर कॉल्ड कॉर्ड्स। देखो ग्राफ में तो दोनों है, ब्रांचेस, ब्रांच भी है, कॉर्ड्स भी है, सारे के सारे। लेकिन स्पैनिंग ट्री की जब हमने बात कर दी, तो एन एच of G that is not part of spanning tree, that is not in a given spanning tree is called chord। ये डिफरेंस है कॉर्ड्स और ब्रांचेस का। जो ट्री में आ जाएंगे सारे एजेस वो होंगे ब्रांचेस, उनको डिनोट करेंगे B1 B2, ब्रांचेस हैं। और जो रिमेनिंग कॉर्ड एजेस होंगे, दीज आर कॉल्ड कॉर्ड्स, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ कि जो इनको B1 B2 से नेम देती हूँ, क्योंकि ये ब्रांच स्पैनिंग ट्री का पार्ट होगा। दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज B3, शिट, ओके, B1 B2 B3, ओके, B4 कहाँ हो गया, दिस इज B4, दिस इज B5, this is B6, okay. These are called branches and remaining called chords. So this is C1, this is C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, ओके। सो these are the branches and chords। आई होप कि आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एंड एक और चीज है, ब्रांचेस एंड कॉर्ड्स आर डिफाइंड ओनली विद रेस्पेक्ट टू गिवन स्पैनिंग ट्री। अगर आपके पास यू आर गिवन अ स्पैनिंग ट्री, देन ओनली देयर द रेलेवेंस ऑफ द ब्रांचेस और ट्री, ब्रांचेस और कॉर्ड्स। अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है, ट्री है तो बस ट्री है, ठीक है, ट्री है तो एजेस है, बात खत्म हो जाती है। इफ यू आर गिवन अ स्पैनिंग ट्री, देन ब्रांचेस एंड कॉर्ड्स डिफाइन करेंगे, ओके। ये है कि आगे एक और चीज है। अब क्वेश्चन आता है कि इन एनी स्पैनिंग ट्री हाउ मेनी ब्रांचेस एंड हाउ मेनी कॉर्ड्स, ओके। अब आप मुझे बताइए कि a graph has n vertices and you are given a spanning tree, you are given a spanning tree, please let me know। आप मुझे बताइए कि इसकी मैं बात करती हूँ, मुझे जनरल फॉर्मूला चाहिए।
आपके पास में एक स्पैनिंग ट्री है, यू आर गिवन इन एनी स्पैनिंग ट्री, कोई भी स्पैनिंग ट्री है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इन एनी स्पैनिंग ट्री इन अ कनेक्टेड ग्राफ G of n vertices E edges. In any spanning tree, a connected graph G of n vertices and E edges. Please let me know how many branches here. कितने ब्रांचेस होंगे और कितने नंबर ऑफ कॉर्ड्स होंगे, कोई बता सकता है? एनीवन इन द क्लास? बताओ भाई। n माइनस ब्रांचेस हो सकते हैं n-1 ब्रांचेस, वाई? मैम, बिकॉज n अगर नोड्स है तो n वर्टिसेस हैं, तो सबको कनेक्ट करने के लिए n-1 एजेस लगेंगे और सिंगल विदाउट अ लूप, एंड देन फिर मैम e-n-1 हमारे क्या कहते हैं, कॉर्ड्स। कॉर्ड्स हो सकते हैं इसमें। वेरी गुड। देखिए, इफ मैंने आपसे कहा कि आपने कोई ऐसा एंट्री, आपने एक ऐसा ग्राफ लेना है, सब ग्राफ लेना है जिसमें सारे वर्टिसेस होंगे, इसका मतलब ये है कि सब ग्राफ लेने के जो वो ट्री तो होगा ही, स्पैनिंग ट्री है तो ट्री तो होगा ही, और ट्री होगा विद एन वर्टिसेस। इफ देयर एन वर्टिसेस ट्री है तो उसमें जितने भी एजेस होंगे, ऑब्वियस कितने एजेस होंगे? n-1। इसमें कोई डाउट है भाई? यू आर गिवन अ ग्राफ एंड यू आर identify one tree which has all vertices, यानी कि आपको एक ऐसा ट्री निकालना है, इसमें से ऐसा ट्री चाहिए, यानी सब ग्राफ चाहिए उसमें से जो कि अपने आप में ट्री हो जिसमें n vertices हो। और हमने कल ही बात की थी, ट्री विद n vertices has n-1 edges, यानी कि वो जो स्पैनिंग ट्री है वो पहले तो अपने आप में ट्री है, और जो ट्री है और विद n vertices इट मींस इट हैज n-1 ब्रांचेस, n-1 ब्रांचेस। तो कॉर्ड्स कितनी होंगी? कॉर्ड्स जो होंगी ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं उस ग्राफ में? e है, सो e माइनस n-1, सो e माइनस n+1। कोई डाउट यहां पर? यानी कि अगर कोई भी एक ग्राफ है विद n वर्टिसेस e एजेस, आपके पास ऐसा कोई ग्राफ है तो स्पैनिंग ट्री है जो उसके स्पैनिंग ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग n-1 ब्रांचेस होंगी और e-n+1 कॉर्ड्स होंगी। एनी डाउट हियर? नो मैम। Okay, fine. Okay, here, come here, that is in this graph. How many number of vertices and how many number of edges? Please let me know. काउंट कर लो। 7 है, इक्वल टू 7 है। 7 वर्टिसेस। और कितने एजेस हैं इसमें? बेटा मैं पूरे ग्राफ की बात कर रही हूँ। 14 है, काउंट कर लो। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप देख लीजिएगा कि इसमें जो इतने ब्रांचेस कितने होंगे, 6। जो भी कोई भी स्पैनिंग ट्री लेंगे उसमें 6 ब्रांचेस होंगी, और आप काउंट भी कर सकते हो। मैंने वैसे भी इसीलिए 6 लिया होगा, B1 B2 B3 B4 B5 B6। ठीक है, और रिमेनिंग कॉर्ड्स कितने होंगे? 14 माइनस 7 प्लस 1, 8 कॉर्ड्स होंगे। इसीलिए देखो C1 C2 कहाँ गया, C1 C8 मैम लास्ट में। C5 C6 and C8 C7 C8। फाइन। सो ये है स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है रैंक एंड नलिटी। बताइए रैंक कहाँ पढ़ी है आप लोगों ने? मैथमेटिक्स में पढ़ी है, लीनियर अलजेब्रा में? प्लीज लेट मी नो व्हाट इज रैंक एंड व्हाट इज नलिटी। कहीं तो पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। मैट्रिक्स पे पढ़ा। तो बताओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स वेक्टर्स। अच्छा, नलिटी क्या होती है? बताओ नलिटी। देखो नलिटी ये थी, मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करती हूँ, पता नहीं कितना आप लोगों को आसान है। टी इज टू
सपोज आपके पास में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्म है u टू v, सो t0 इक्वल टू 0 जो होता है वो नलिटी होती है। ठीक है, चलिए मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। अच्छा चलो, रैंक और नाउ वी गोइंग टू डिस्कस रैंक एंड नलिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ग्राफ की बात करेंगे उसकी ना। देखिए जब भी आपके पास में यू आर गिवन है ग्राफ, सो ग्राफ का मतलब हो गया दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, n नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड e नंबर ऑफ एजेस, वो तो आपके पास होगा ही। और सिंपल सी बात है, एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, इफ k इक्वल टू 1, k जो है कंपोनेंट के लिए हम यूज करते हैं, इफ k इक्वल टू 1 तो g इज कनेक्टेड। जिस बात में तो कोई डाउट नहीं है, g इज कनेक्टेड। ठीक है, और जब ट्री की बात करेंगे, स्पैनिंग ट्री की बात करेंगे, तो ग्राफ अपने आप ही कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो वहां पे कनेक्टेड होना जरूरी है। सो ग्राफ इफ के जो है कंपोनेंट के लिए यूज होता है, तो अगर एक ग्राफ कंपोनेंट, एक ग्राफ कनेक्टेड है तो उसमें जो k इक्वल टू 1, तो मैं एक रिजल्ट दे रही हूँ, पहले रिजल्ट की बात करेंगे फिर रैंक और नलिटी पे भी आएंगे। ठीक है, रिजल्ट ये है, every component of a graph must have at least one vertex। इसमें कोई डाउट है क्या? every component of a graph must have at least one vertex, ये तो पॉसिबल होगा हमेशा। ये देखो, यस मैम। ऑब्वियस एक तो होगा ही होगा। इसका मतलब मैं ये दिखना चाह रही हूँ, तो इसमें कोई डाउट है? सोच के बताइए। यानी कि ये जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो एटलीस्ट के से तो के अगर जितने भी कंपोनेंट होंगे ये तो उनके इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। देख लो आप। यस मैम। इसमें कोई डाउट? Yes, ma'am. कोई भी डाउट नहीं है? No, ma'am. ठीक है, चलो। क्योंकि अगर आप सपोज ये भी अपने आप में ये ग्राफ है, ये एक ग्राफ है और ये अपने आप में कनेक्टेड भी है, तो भी यहाँ पर क्या है, k इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि n इक्वल टू 1 होगा, यानी कि n इक्वल टू k आएगा यहाँ पर, यानी इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हियर n ग्रेटर देन और इक्वल टू k। फाइन। अब एक और स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ एजेस इन अ कॉम्पोनेंट, नंबर ऑफ एजेस इन अ कॉम्पोनेंट can be no less than number of vertices in that एक मिनट जरा, कुछ तो कंफ्यूजन है इसमें। इन दैट कंपोनेंट -1, इन दैट कंपोनेंट -1, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। नंबर ऑफ एजेस इन अ कंपोनेंट कैन बी नो लेस देन, can be no less than the number of vertices in that component -1। इसका मीनिंग क्या है बता सकते हो? एक कंपोनेंट में नंबर ऑफ एजेस इन अ कंपोनेंट कैन बी नो लेस देन नंबर ऑफ वर्टिसेस इन दैट कंपोनेंट -1। -1 है तो इसमें क्या बात होगी कि अगर हम या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्यों लिख दिया हमने इसको, हमने इसको इसलिए ऐसे लिखा कि दे अपार्ट फ्रॉम हमारे पास हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ एजेस हैं एक कंपोनेंट पे जितने एजेस होंगे, ये तो हमने पर्टिकुलर एजेस की बात कर दी, जो कंपोनेंट जो है उससे नंबर ऑफ वर्टिस, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे उनके एक कंपोनेंट आप माइनस करेंगे तो उससे कम नहीं हो सकता। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये वाला, ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, इट हैज 2 कंपोनेंट 1 and 2। इसमें जो वर्टिसेस हैं, इसमें एक तो ये है, एक कंपोनेंट में यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास में 3 वर्टिसेस हैं। ठीक है, सो अगर आप इस पर्टिकुलर की बात करते हैं तो जिसे n - k टोटल कितने हुए,
number of edges in a component can be no less than number of vertices in that component minus 1. तो इससे एक -1 होगा अगर, क्योंकि कंपोनेंट की बात क्लियर कर दी हमने, पहले मैं इसको इस तरह से करती हूँ, यहाँ पे से 1 ही कर देते हैं। अगर मैं इसे 1 कर दूं सपोज, ठीक है, और मैं ये पर्टिकुलर आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ ग्राफ। सो अगर यहाँ पर एक ही ग्राफ है, पर्टिकुलर है, तो यहाँ पर हम इसको ये 1 कर दें, अदरवाइज हम इसे k कर दें। तो जहां पे अगर एजेस की बात करते हैं, अगर अलग अलग कंपोनेंट हो तो सेम ही चीजें होंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एजेस होंगे पर्टिकुलर एक कंपोनेंट में, वो वर्टिसेस टोटल जितने होंगे उससे कंपोनेंट के इन दैट कंपोनेंट -1, उससे एक कंपोनेंट का जितना नंबर होगा उससे कम होगा, ठीक है। सो इट मीन्स अगर मैं पर्टिकुलर कितने भी कोई भी कंपोनेंट ले लूं, मैंने ये ले लिया e ग्रेटर देन n - k में भी एनी नंबर हो सकता है। सो इट मीन्स हमें ये भी पता है यहाँ से हियर n - k ग्रेटर देन 0, भाई n ग्रेटर देन और इक्वल टू k, सो n - k ग्रेटर देन 0, ये भी पॉसिबल है। इट मीन्स ये वाली साइड जो होगी ये भी पॉजिटिव होगी, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, लिखा जा सकता है। यस मैम। ठीक है, सो e - n + k ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ से ये आ गया। नाउ देयर आर 3, अब यहाँ पर हमारे पास में एक बात तो ये समझ में आ गई, 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, n, e एंड k, n, e एंड k। e तो है नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, n जो है वो है आपके पास में वर्टिसेस, और k क्या है, अगर कनेक्टेड है तो 1 आएगा, अगर कनेक्टेड नहीं है तो जो जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो 2 और 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी भी बात करती हूँ कि इस पर्टिकुलर की बात होगी, इससे n-1 की बात थी, इस ग्राफ की बात मैं करती हूँ, तो यहाँ पर कितने एजेस हैं, 2 है, और यहाँ पर ये कितना है ये कितना आएगा, एक ही कंपोनेंट आ जाएगा, 3 - 2, तो यहाँ पे भी ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अगर मैं इसमें आती हूँ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा पर्टिकुलर, 4 - 2, तो ये क्या सेटिस्फाई होगा? यस मैम। ठीक है, हर एक ग्राफ में, एवरी ग्राफ हर जगह पे होगा। तो नाउ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, 3 नंबर्स हैं इंपॉर्टेंट, n, e एंड k आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर फंडामेंटल इन ग्राफ। कोई भी ग्राफ की बात होगी तो ये फंडामेंटल थिंग्स हैं, ठीक है। नीडलेस टू मेंशन दीज नंबर अलोन आर इनफ टू स्पेसिफाई अ ग्राफ। ये तीनों ग्राफ, एक किसी भी ग्राफ को, ये तीनों चीजें किसी भी ग्राफ को स्पेसिफाई करने के लिए सफिशिएंट है। तो अब मैं रैंक और नलिटी की बात करती हूँ। किसी भी ग्राफ की जो रैंक होती है वो होती है n - k, ठीक है, डिनोट करेंगे r से इसको, ठीक। और नलिटी होगी, नलिटी को डिनोट करेंगे म्यू से, ये स्टैंडर्ड है, ये मैथ्स में भी म्यू से ही करते हैं, e - n + k, ठीक है। और अगर ग्राफ कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगी, रैंक जो होगी वो n-1 होगी, क्योंकि k = 1 होगा, और नलिटी जो होगी कनेक्टेड ग्राफ के लिए, कनेक्टेड ग्राफ म्यू = e - n + 1, ठीक है। ऑल दो रियल सिग्निफिकेंस, अभी जो हम सिग्निफिकेंस की बात नेक्स्ट बाद में करेंगे, अभी तो पता नहीं वहां तक पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं रैंक ऑफ जी की बात करती हूँ किसी भी ग्राफ में, रैंक ऑफ जी, तो इस रैंक ऑफ जी को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम रैंक ऑफ जी को नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ स्पैनिंग ट्री भी लिख सकते हैं। अब मैं किसी भी ग्राफ की जो रैंक है उसे स्पैनिंग ट्री की फॉर्म में भी डिफाइन कर, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ स्पैनिंग ट्री, जो कि ऑलरेडी n-1 है और n - k है ग्राफ है। और नलिटी ऑफ जी क्या होगी, नलिटी ऑफ जी होगी नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन जी, नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन जी। और रैंक प्लस नलिटी, रैंक प्लस नलिटी वो क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस इन जी, रैंक प्लस नलिटी नंबर ऑफ एजेस इन जी। और नलिटी के जो ग्राफ का नलिटी ऑफ अ ग्राफ है उसको एक और चीज से डिनोट करते हैं, नलिटी ऑफ ग्राफ इज डिनोट, नलिटी ऑफ ग्राफ यानी कि ई यानी कि नंबर ऑफ कॉर्ड्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पैनिंग ट्री तब की बात करेंगे। नलिटी ऑफ ग्राफ इज आल्सो रेफर्ड टू एज इट्स साइक्लोमेट्रिक नंबर, साइक्लोमेटिक नंबर और फर्स्ट बेटी नंबर,
ठीक है। सो इस तरह से आपका ये रैंक और नलिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, वो भी इससे रिलेटेड है, फंडामेंटल सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना भी चल रहा है ये सब। मैं इससे पहले आप लोगों को चलो फंडामेंटल सर्किट ही कराती हूँ। फंडामेंटल सर्किट, ओके। अब आप क्या कीजिए, जस्ट कम टू दिस ग्राफ, ओके फाइन। दिस इज योर स्पैनिंग ट्री। जब भी कोई, व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल सर्किट, हमारे दिमाग में स्पैनिंग ट्री जरूर आएगा, because a fundamental circuit can be defined only with respect to a spanning tree, okay। अब आप ये देखिए कि if I am talking about any tree, if I am talking about any tree, random any tree, and I add one edge in that tree, तो उस ट्री में क्या होगा फिर? If we add an edge between any two vertices of a tree, सर्किट हो जाएगा। कोई भी ट्री ले लीजिए, एनी ट्री, कोई भी रैंडम ट्री, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, कोई भी ट्री आपने ले लिया और उसमें आप कोई भी एक एज यहाँ पे कनेक्ट कर दो, क्या हो गया? ये अपने आप में सर्किट बन गया। कोई भी बना दो, कितने भी ट्री हैं, आपने ट्री ले लिया, ट्री लेते गए, ट्री लेते गए, ट्री लेते गए, कितने भी ट्री ले लो, ठीक है, कोई भी रैंडम ट्री ले ले, जस्ट यू ऐड वन एज, कहीं भी कर लो, ठीक है, कोई भी एज एक एज कर लो, सीधा सीधा वो सर्किट बन के रेडी हो जाता है। Because this is because there already exists one path between every two vertices। हम ये कह रहे हैं कि exactly one एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है ट्री में। एडिंग और एक एज बनाते ही वो अपने आप में सर्किट बन गया। एडिंग एन एज बिटवीन देम क्रिएट्स एन एडिशनल पाथ एंड हेंस अ सर्किट, ठीक है। सो a connected graph G is a tree if and only if adding an edge between any two vertices in G creates exactly one circuit। जैसे ही हम एक एज उसमें ऐड करेंगे, एग्जैक्टली एक सर्किट बन जाएगा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे फिर से बात कर रही हूँ, छोटा सा रिजल्ट है। अ कनेक्टेड ग्राफ G is a tree if and only if adding an edge between any two vertices, यानी कि इन दो vertices के बीच में अगर आपने एक एज ऐड कर लिया तो एग्जैक्टली वन सर्किट बनेगा। अगर आपने बिटवीन दीज टू वर्टिसेस एक ऐड कर लिया, एग्जैक्टली टू सर्किट बन गए। यहाँ पर आपने एक और ऐड कर लिया तो एग्जैक्टली ऑब्वियसली थ्री सर्किट बन गए। सो अ कनेक्टेड ग्राफ G is a tree if and only if adding an edge between any two vertices in G create exactly one circuit, ओके। तो अब हम बात करेंगे फंडामेंटल सर्किट की। क्या फंडामेंटल सर्किट है, क्यों में इसकी जरूरत होगी, ठीक है। लेट अस नो नाउ कंसीडर अ स्पैनिंग ट्री। हमने यही स्पैनिंग ट्री ले लिया, सेम स्पैनिंग ट्री लिया इन अ कनेक्टेड ग्राफ G, एडिंग वन कॉर्ड। ध्यान से सुनिए, ये आपके पास में यू आर गिवन अ स्पैनिंग ट्री, you are having a spanning tree having some branches B1 B2 B3 B3 and B6, ठीक है। You just add one chord in it, what will you get? Adding any one chord to T will create exactly one circuit, and such a circuit formed by adding a chord to a spanning tree is called fundamental circuit. Again I repeat, you take a spanning tree in a connected graph G, adding any one chord to T will create exactly one circuit. Such a circuit formed by adding a chord to a spanning tree is called fundamental circuit. इसको कहेंगे fundamental circuit. Without talking about spanning tree, you cannot imagine any fundamental circuit. Now you are asked a question, and question is, how many fundamental circuit does a graph have? बताइए कौन देगा आंसर क्लास में? Please let me know how many fundamental circuit does a graph have? बोलिए, anyone? Number of chords। वेरी गुड, ठीक है। एक एक कॉर्ड्स ऐड करते जाइए, एक एक सर्किट बनता चला जाएगा। सो एग्जैक्टली द एज मेनी ऑफ कॉर्ड्स कितनी है, म्यू इक्वल टू ई माइनस एन प्लस का, वही जो ग्राफ की नलिटी है, ठीक है। हाउ इतने ही फंडामेंटल सर्किट पॉसिबल होंगे। सो
exactly as many as number of chords, how many circuit does a graph have in all? जितने सर्किट होंगे उतने ही, जितनी chords होंगे उतने ही fundamental circuit बन जाएंगे. So if I am talking about this graph, how many fundamental circuit? How many fundamental circuit? 8. 8 circuit, right? तो यानी कि अगर मुझे सर्किट बनाना हो तो लाइक ऐसे मैं लिख सकती हूँ, देखो जैसे कि ये है B1, B1 ले लिया मैंने और एक ले लिया मैंने, ऐसे ले लो B3, B4, साथ में C5, देख लो B3, B4, C5, ठीक सेम हियर B5, B6, एक और यहाँ पे एक कॉर्ड ऐड कर लो C8, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ B5, B6, C8, बन गया फंडामेंटल सर्किट. इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, 8 सर्किट आप बना लेंगे. So this is fundamental circuit. Now again I come to another thing, and that is स्पैनिंग ट्री पे आते हैं फिर से. स्पैनिंग ट्री पे आए. अच्छा, you must be knowing about the Kruskal algorithm and Prim's algorithm. Please let me know. Are you aware Yes, of ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से आता है तो क्रस्कल एल्गोरिथम, क्रस्कल और प्रिम्स, कोई जरूरत नहीं डिस्कस करने की, आप लोग कर लेंगे इसको. Yes, ma'am. ओके फाइन, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज मैट्रिक्स ट्री थ्योरम. आर यू अवेयर ऑफ दिस? मैट्रिक्स ट्री No, थ्योरम. ma'am. No, ma'am. ओके फाइन. अच्छा प्लीज आप मुझे ये बताइए, सपोज यू आर गिवन अ ग्राफ, suppose you are given a graph and you are asked to find how many spanning tree possible, then what will you do? कैसे निकालोगे? कोई तरीका है? एक तो भाई देखो मैनुअली तो निकाल ही लोगे, बट मैनुअली इट्स अ डिफरेंट थिंग. मैनुअली कितना, मतलब अगर आपको मैनेजेबल है चीजें तो ठीक है, अदरवाइज तो नहीं निकाल सकते. सो एक विलन आया पिक्चर में, एंड दैट इज कॉल्ड द किरचॉफ. ये किरचॉफ फिजिक्स में भी था, किरचॉफ लॉ था, याद होगा आपको, 12th क्लास में था. ठीक है, कुछ 12th क्लास में ऐसे ऐसे करके, मुझे बहुत टाइम हो गया, बस मेरी फिजिक्स Yes, ma'am. हुआ करती थी. तो फिर वो अब यहाँ पे ये आर पी और ऐसे करके पी अपॉन आर इक्वल टू पी क्या ओपन समथिंग ऐसे कुछ हुआ करता, किरचॉफ लॉ होता था ना फिजिक्स में, राइट? सो यही किरचॉफ पर्सन था, दैट इज द किरचॉफ पर्सन. देयर इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री ऑफ एनी ग्राफ. क्या एक मेथड है, वो क्या है, टू डिटरमाइन number of spanning tree of any graph. कैसे? Kirchhoff published a paper that led to his theorem on counting spanning tree. कैसे spanning tree count करते हैं वो उसने उसके पेपर पब्लिश किया और वो आज हम रिजल्ट है. ठीक है, सीधे सीधे मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रही हूँ. स्टेटमेंट बहुत इजी है, मुझे लगता है आपने पढ़ा होगा, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं इसको. ठीक है, उसको हम अप्लाई करेंगे और तो ये टॉपिक खत्म हो गया. लेट जी बी ए ग्राफ. कोई भी ग्राफ है आपके पास, V1, V2, V. लेट ए बी एडजेंसी मैट्रिक्स. हाँ जी, एडजेंसी मैट्रिक्स कौन बताएगा? व्हाट इज एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ? अगर आता है तो बताइए, अदरवाइज फिर. मैम, ग्राफ में जो एजेस होते हैं उनके बीच में जो मैट्रिक्स बनती है जिसमें सिग्निफाई करता है कि ये दो वर्टिसेस के बीच में एज है कि नहीं. तो यानी कि इसकी रैंक को क्या बोलेंगे उसको, ऑर्डर क्या होगा? But a square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, श्योर? Yes, ma'am. जी. ओके, तो यानी कि कॉलम और रो पे क्या एलिमेंट होंगे? वर्टिसेस रहते हैं मैम, दोनों पे वर्टिसेस रहते हैं जिसके बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं कि इसके बीच में एज है कि नहीं है. राइट, वेरी गुड. ठीक है, तो लिस्ट द थ्योरम. लेट जी बी अ ग्राफ विद वी जी इक्वल, ये आपके पास ग्राफ है, ये आपकी वर्टिसेस है. लेट ए आई जे बी एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ जी. लेट सी इक्वल टू सी आई जे बी एन बाई
n by n मैट्रिक्स वेयर व्हाट इज Cij, उसको डिस्कस कर लेते हैं। Cij इक्वल टू, माइनर पता है आपको माइनर क्या होता है मैथ्स में, मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का माइनर, कोफैक्टर पता है? अच्छा, कोफैक्टर। Yes, यस ma'am. मैम, ये जब हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसमें निकालने के लिए जरूरत रहती है। वेरी गुड, आप लोग तो इंटेलिजेंट है काफी, चलो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। लेट जी बी ए ग्राफ, आपके पास कोई ग्राफ है, लेट ए बी एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ जी, देन सी बी एन बाई एन मैट्रिक्स वेयर सी आई जे इक्वल टू डिग्री ऑफ वी आई इफ आई इक्वल टू जे, यानी कि जो आपके डायगोनल कंपोनेंट होंगे, एलिमेंट्स होंगे, एंड माइनस ए आई जे, यानी कि जो एडजेंसी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट एंट्रीज हैं वो माइनस के साथ पुट करेंगे। इफ आई इज नॉट इक्वल टू जी, देन नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री ऑफ जी इज वैल्यू ऑफ एनी कोफैक्टर ऑफ सी, सॉरी नॉट जी, सी। ठीक, ये थ्योरम है, इस थ्योरम का अप्लाई करेंगे और स्पैनिंग ट्री निकालेंगे। ठीक, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो बेटर है कि आप खुद से इसको निकालें इंडिपेंडेंटली। और वैसे तो इसके ये बहुत वेरी इजी ग्राफ, बट यहाँ पर हमें थ्योरम अप्लाई करनी है, तो मैनुअली भी दिख रहा है कितने स्पैनिंग ट्री है इसमें, बट हम देखते हैं कि हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे। V1, V2, V3 and V4, you are given a graph and apply matrix theorem to determine how many spanning tree here. Okay, so what will you do first? First of all, you will write as adjacency matrix. सबसे पहले तो adjacency matrix की बात की है, क्योंकि in your theorem ये क्या क्या है कि पहले आप adjacency matrix बना लो। So ये आपके पास हो गया V1, V2, V3 and V4, as आप लोगों ने मुझे बताया कि कैसे बनता है V3 and V4. So V1 to V1, what should I put here? Is there any zero? V1 to V2, 1, V1 to V3, 1, V1 to V4, 0, 0, very good. Further V2 to V1, V2 to V1, 1, because क्योंकि कोई डायरेक्शन तो है नहीं तो दोनों साइड से कवर होगा। V2 to V2, 0, V2 to V3, 1, V2 to V4, 0. 0. Further V3 से V1, 1, 1, V3 to V2, 1. 1, V3 to V3, 0, V3 to V4, 1. 1. Further V4 to V1, 0. 0, V4 to V2, 0. V4 to V3, 1. 1, V3 to V4 to V4, 0, 0 हो गया, सिंपल। नाउ C बनाना है। C क्या है, सामने आपके लिखा हुआ है, C है आपका डिग्री ऑफ वी आई इफ आई इक्वल टू जे एंड माइनस ये आई जे कौन है, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी कि एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट आपको क्या करना है, जो एंट्री है ए की उसके साथ माइनस पुट करना है। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट पे क्या करना है, V1, V2, V3, V4 पे डिग्री लिखनी है। ठीक है, सो आप बताइए क्या लिखूं मैं, फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे V1 पे क्या लिखूं, यहाँ पे ये C11 पे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेन हियर? मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ समझ पा रहे हो? जी मैम, ठीक है, I think it will be 2. आर यू कंफर्टेबल इन दैट? yes ma'am, बाकी लोग भी बताओ। Yes, ma'am. बताइए प्लीज, कंफर्टेबल? हाँ बोलो। सिंपल ये एडजेंसी मैट्रिक्स है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? no No ma'am, ma'am. ठीक है, सी पे आते, चलो मैं पहले लिख देती हूँ फिर बताते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। आपको क्या करो, इफ आई इज नॉट इक्वल टू, जिसका मतलब क्या होता है, आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी डायगोनल की बात नहीं हमने की है। ठीक है, उस पे जो कि आपकी ये जो एंट्री है उसमें माइनस पुट कर करके लिखते रहो। ठीक है, तो मैं इसको तो छोड़ रही हूँ डायगोनल को, ये इसको मैंने छोड़ दिया, आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, -1, 0. 0, नेक्स्ट क्या हुआ, -1, -1, 1, 0, ऑब्वियस, फिर -1, -1, -1। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई, ये मैंने यहाँ पे एक अलग से नीचे लगा दिया, 0, 0, -1। ठीक है, चलो अब इस पे आते हैं, A11, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर करना है
डिग्री ऑफ वी आई यानी कि V1 की डिग्री क्या है, बताओ क्या डिग्री है V1? 2 2 सिंपल 2 लिख दिया, ठीक है। अब V2 क्या होगा, ये 2 की डिग्री कितनी है V2 की? 2 2 तो ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट बताओ V3 की डिग्री? 3 3 V4 की डिग्री? 1 1। यानी डायगोनल एलिमेंट पे तो क्या है कि आपको डिग्री लिखनी है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उस पर आपको एडजेंसी मैट्रिक्स का एंट्री लिखनी है। नेगेटिव। एक मिनट जरा, एक्सक्यूज मी, आप लोग जरा वेट कीजिए, मैं अभी आई। Okay, fine. So this is C. Okay. Now then spanning tree of G is value of any cofactor of C. आपको कोई भी कोफैक्टर लेना है। कोफैक्टर का मतलब क्या होता है? कोफैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कोई भी कोफैक्टर लेना है, यानी किसी एक को मैं फिक्स कर लेती हूँ। मैंने क्या किया, इसको फिक्स कर लिया, यानी इसको इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, ठीक है। कोई फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में कोई भी कोफैक्टर आप ले सकते हो। मैंने इसको हटा दिया, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लेंगे हम लोग, इसको हटा सकते हो, या फिर आप कोई भी जो आपका मन हो उसको आप रेंडमली आप ले सकते हो। तो मैंने जो लिया है, अच्छा निकालो फिर कोफैक्टर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को निकाल के जो बचा है उसका आप मैट्रिक्स ले लो और मुझे बताओ आंसर। कैलकुलेट कीजिए आप लोग प्लीज। मैम 8 एक आ रहा है, एक तो नहीं आना चाहिए था, क्या हमने कोई गलती कर दी है क्या? मैम 3 आ रहा है क्या? हाँ 3 आंसर है, यस मैम। 3 इज द राइट आंसर। मैं अगर सही कर रही हूँ, एक मिनट में देखती हूँ, शायद मैंने कोई मिस्टेक कर दी। देख लीजिए, यहाँ से आ गया 4, 4 - 1 = 3, राइट। आपने क्या, कोई भी कोफैक्टर लेते किसी के रेस्पेक्ट में, मैंने क्या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिए, तो मैंने ये पोर्शन ले लिया। सो 2 - 0 1 में इसको मैंने कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया आपके पास 3। सो देयर आर 3 स्पैनिंग ट्री। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। दूसरी बात है, कोफैक्टर इसी तरह से निकालते हैं, आप कोई भी रैंडम कोई भी कोफैक्टर ले सकते हैं। आपको ये नहीं बोले, आंसर शुड बी सेम, आंसर सेम आना चाहिए। इफ यू आर आस्क्ड टू प्लॉट द फाइंड द ड्रॉ, यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ दिस स्पैनिंग ट्री, तो ये बहुत इजी है, क्योंकि 3 ही है तो बहुत क्लियर लग भी रहा है कि कौन कौन से होंगे। एक तो स्पैनिंग ट्री हो गया, ठीक। सेकेंड स्पैनिंग ट्री ये वाला हो गया, और एक स्पैनिंग ट्री, मतलब ये तो मैनुअली दिख रहे थे, जस्ट मुझे अप्लाई करना था। देख लीजिए, एक स्पैनिंग ट्री दिस वन, दिस इज स्पैनिंग ट्री, सेकेंड वन इज दिस, एंड थर्ड वन इज दिस, ठीक है। So these are number of spanning tree. By using this Kirchhoff matrix theorem, you can find the number of spanning tree in any graph. So this is matrix tree theorem. I think आज के लिए इतना बहुत है, हो गया है काफी टाइम। So now I'm leaving the class, and in the next class we will be discussing next concept. Chapter number 3 आपका complete हो गया है, आप देख लीजिएगा। Kruskal, you have to study that the Kruskal method and the Prim's method, sure, to find the algorithm for shortest spanning tree, ठीक है। आप इसको कवर कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास से हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.